हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द DBMS रिवीजन सीरीज। आज हम एक ऐसा टॉपिक फोड़ने वाले हैं जो आपके थ्योरी एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। आई नो SPPU एग्जाम्स पास आ रहे हैं, थोड़ी टेंशन हो रही होगी, बट रिलैक्स, बस अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनो। वी गोना मेक दिस सुपर सिंपल। ये रही आपकी क्विक सिलेबस चेकलिस्ट आज के लिए। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रो टू सेट से, देन विल लुक एट द क्लासिक यूनियन वर्सेस यूनियन ऑल डिबेट, उसके बाद फाइंडिंग कॉमन्स विद इंटरसेक्ट, फाइंडिंग डिफरेंसेस विद माइनस, फिर हम देखेंगे कि इसका रियल वर्ल्ड यूज आखिर कहां होता है, एंड फाइनली एक सुपर क्विक एग्जाम समरी। Consider this your definitive roadmap to boost your confidence right before the papers. Alright, let's jump right into Section 1, Intro to Set Operations. बिना किसी heavy technical jargon की start करते हैं। So practically speaking, SQL set operations होते क्या हैं? Well, ये बेसिकली कमांड्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा सेपरेट सेलेक्ट क्वेरीज के रिजल्ट्स को उठाते हैं और उन्हें एक सिंगल आउटपुट टेबल में कंबाइन कर देते हैं। याद है, स्कूल की मैथ क्लासेस में हम वेन डायग्राम्स बनाते थे, ये एग्जैक्टली वैसा ही है। एक सर्कल इस डेटा का, दूसरा सर्कल उस डेटा का, और हम देखते हैं कि वो ओवरलैप या कंबाइन कैसे हो रहे हैं। इट रियली इज दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइज। नाउ प्लीज पे क्लोज अटेंशन यहाँ पर, क्योंकि ये आपकी पहली मेजर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टिप है। इन ऑपरेशंस को रन करने के लिए SQL इंजन बहुत स्ट्रिक्ट होता है। एग्जामिनर्स आपके रिटन आंसर्स में स्पेसिफिकली यही 3 रूल्स ढूंढते हैं। रूल नंबर 1, सारी क्वेरीज में नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। रूल नंबर 2, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स के डेटा टाइप्स एग्जैक्ट मैच होने चाहिए। और रूल नंबर 3, कॉलम ऑर्डर आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल्स में इनमें से एक भी रूल मिस किया ना, तो डायरेक्ट सिंटैक्स एरर आपके मुंह पे आएगा। सो राइट दीज डाउन। ओके, मूविंग राइट अलोंग टू सेक्शन 2, यूनियन वर्सेस यूनियन ऑल। ये एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला और ऑनेस्टली सबसे कंफ्यूजिंग पेयर है। कॉन्सेप्चुअली इन दोनों के बीच बस एक छोटा सा डिफरेंस है, जहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। देखो, यूनियन डुप्लीकेट्स को कंप्लीटली रिमूव कर देता है, दूसरी तरफ यूनियन ऑल डुप्लीकेट्स को एक्चुअली कीप करता है। हमेशा याद रखना, ऑल वर्ड का मतलब ही यही है कि सब कुछ पास होने दो, इवन द रिपीटिंग डेटा। Let's visualize this with a relatable college example. मान लो आपके पास एक लिस्ट है क्रिकेट टीम की, जिसमें है राहुल, अमित और पूजा। फिर एक और लिस्ट है फुटबॉल टीम की, जिसमें है अमित, स्नेहा और राहुल। नोटिस किया कुछ? राहुल और अमित दोनों स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सो नेचुरली इनके नाम दोनों लिस्ट्स में दिख रहे हैं। अब देखो क्या होता है, जब हम स्टैंडर्ड यूनियन ऑपरेटर यूज करते हैं इन लिस्ट्स को जोड़ने के लिए, तो SQL इंजन इन्हें मर्ज करता है, बट बहुत स्मार्टली रेपिटेशंस को फिल्टर आउट कर देता है। नोटिस कैसे राहुल और अमित सिर्फ एक ही बार इंक्लूड हुए हैं। हमें एकदम क्लीन यूनिक लिस्ट मिल गई है सारे स्पोर्ट्स खेलने वाले स्टूडेंट्स की। डुप्लीकेट्स का तो पत्ता ही कट हो गया। बट वेट, यूनियन ऑल में डिफरेंस देखो। ये भाई साहब बस दोनों टेबल्स को ब्लाइंडली एक के ऊपर एक स्टैक कर देते हैं। एज यू कैन सी, राहुल और अमित 2 बार अपीयर हो रहे हैं सिंपली क्योंकि वो ओरिजिनल दोनों लिस्ट्स में थे। अब आप सोचोगे सर इसको यूज ही क्यों करना है फिर? वेल, क्योंकि ये एक्सट्रीमली फास्ट है। इस सिस्टम का प्रोसेसिंग टाइम डुप्लीकेट्स ढूंढने और उन्हें हटाने में वेस्ट ही नहीं करता। Make sense? Excellent. Let's head over to Section 3, Finding Commons with Intersect. यहाँ पर गोल्डन रूल बड़ा सिंपल है। इंटरसेक्ट सिर्फ वही यूनिक रोज रिटर्न करता है जो आपकी दोनों क्वेरी टेबल्स में कॉमन है। वापस अपना वेन डायग्राम इमेजिन करो, ये बस वो मिडिल वाला ओवरलैपिंग पार्ट है। 2 अलग डेटा सेट्स के बीच का कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट टूल है। एक और कॉलेज एग्जाम्पल से इसको और कॉन्क्रीट बनाते हैं। एक रिकॉर्ड है IT डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट्स का, रिया, अमन और यश, और एक दूसरा रिकॉर्ड है कल्चरल कमिटी का, अमन, रिया और नेहा। अब हमें उन मल्टीटास्कर्स को फाइंड करना है जो एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स दोनों जगह फोड़ रहे हैं। जब हम इन टेबल्स पर इंटरसेक्ट क्वेरी रन करते हैं तो रिजल्ट क्रिस्टल क्लियर निकल के आता है, रिया और अमन। इसका सिंटैक्स भी उतना ही सिंपल है। पहले आपका फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद जस्ट टाइप द वर्ड इंटरसेक्ट, और फिर इमीडिएटली आपका सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट। अपने प्रैक्टिकल्स में एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना एंड यूल इजीली सिक्योर फुल मार्क्स, नो डाउट अबाउट इट। ऑलराइट, अब आते हैं अपने नेक्स्ट मेजर कॉन्सेप्ट पर, सेक्शन 4, फाइंडिंग डिफरेंसेस विद माइनस। थोड़ा ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि ये सबसे ट्रिकीएस्ट ऑपरेटर माना जाता है। लिसन अप, क्योंकि ये रही आपकी नेक्स्ट मेजर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टिप। डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझो। माइनस उन रोज को रिटर्न करता है जो फर्स्ट टेबल में तो हैं बट सेकंड टेबल में प्रेजेंट नहीं है। और यहां कैच क्या है? इसमें टेबल ऑर्डर कंप्लीटली चेंज कर देता है आपके फाइनल रिजल्ट को। टेबल A माइनस टेबल B इज एब्सोल्युटली नॉट द सेम थिंग एज टेबल B माइनस टेबल A। ये स्ट्रिक्ट वन वे स्ट्रीट है, टोटली डायरेक्शन सेंसिटिव।
Let's bring back a sports example to prove it. अगर हम क्वेरी रन करें क्रिकेट टीम माइनस फुटबॉल टीम, तो क्या मिलेगा? हमें मिलती है सिर्फ पूजा। क्यों? क्योंकि माइनस ने परफेक्टली उन स्टूडेंट्स को आइसोलेट कर दिया है जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं और कुछ नहीं। राहुल और अमित सब्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि उनके नाम फुटबॉल टीम में भी थे। पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करने के लिए एक बार देखते हैं कि एसक्यूएल इंजन इंटरनली स्टेप बाय स्टेप क्या करता है। स्टेप 1, ये पहले आके कंप्लीट क्रिकेट लिस्ट फेच करेगा। स्टेप 2, फिर कंप्लीट फुटबॉल लिस्ट उठाएगा। और फाइनली स्टेप 3, क्रिकेट लिस्ट में से चुन चुन के उन नेम्स को रिमूव कर देगा जो फुटबॉल लिस्ट में भी बैठे हैं। जो कंप्लीटली यूनिक बचा फर्स्ट लिस्ट में, वही आपका फाइनल आउटपुट है। ऑसम। अब तक आप सोच रहे होंगे, प्रोफेसर एग्जाम पास करने के लिए तो ये सब ठीक है, बट क्या सच में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इनका कोई यूज होता है? वेल, लेट्स पिवट फ्रॉम द एकेडमिक सैंडबॉक्स एंड लुक एट सेक्शन 5 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। So tell me, where do you think set operations are actually used in real life? आज के इन massive, hyper-connected tech environments में इनकी आखिर जगह कहाँ है? Well, आपकी डेली डिजिटल लाइफ में लिटरली हर जगह। Just think about it. अपने कॉलेज डेटाबेसेस को ही देख लो जो लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स और फीस स्ट्रक्चर्स को सीमलेसली मर्ज करते हैं, या फिर बैंक्स और एटीएम्स जो मिलियंस ऑफ ब्रांच ट्रांजैक्शंस को हर रात एक सेंट्रल लेजर में कंसोलिडेट करते हैं। वहां मैक्सिमम स्पीड चाहिए, सो गेस व्हाट, यूनियन ऑल यूज होता है। जब व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम आपके न्यू फोन में डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स को सिंक और क्लीन करते हैं ना, दैट इज अ यूनियन ऑपरेशन एट वर्क। और जब शॉपिंग एप्स में आपका टेम्पररी गेस्ट कार्ड आपकी सेव्ड विश लिस्ट के साथ कंबाइन होता है जब आप लॉग इन करते हो, यप, they use these exact same operators. Your entire digital world is powered by SQL. Fascinating, right? Okay, time to wrap things up with Section 6, Quick Exam Summary. Exam Hall में घुसने से just पहले ये रही आपकी final revision cheat sheet. अगर इस पूरे एक्सप्लेनर में एक सिंगल स्क्रीनशॉट मोमेंट है ना, तो वो डेफिनेटली ये स्लाइड है। इस समरी को अपने दिमाग में छाप लो। यूनियन दोनों टेबल्स को कंबाइन करता है और डुप्लीकेट्स को हमेशा रिमूव करता है। यूनियन ऑल भी कंबाइन करता है बट सारे डुप्लीकेट्स को कीप करता है। इंटरसेक्ट सिर्फ वही रोज निकालता है जो दोनों में कॉमन है। और माइनस पहली टेबल से दूसरी का डिफरेंस निकालता है, रिमूविंग एनी शेयर्ड डेटा। ये मेंटल मैप याद रखना एंड यू सिंपली कैन नॉट गो रॉन्ग इन योर पेपर्स। And that brings us to the end of our session. I really hope अब आप लोग SQL set operations को full confidence के साथ tackle कर सकते हैं. Best of luck for your SPPU exams. You're gonna crush it. As you go out there today, ask yourself, आपके फोन में और कौन सी apps ऐसी हैं जो right now secretly SQL set operations use कर रही हैं? सोचना जरूर. Anyway, अगर ये explainer आपको थोड़ा सा भी helpful लगा हो, तो like, share और subscribe जरूर करना. Keep learning, keep coding, and I'll see you in the next one.